हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट विद स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह, जिसमें कि हम थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाह क्या होते हैं? बंदरगाह एक समुद्री सुविधा है जिसमें एक या एक से अधिक घाट लोडिंग क्षेत्र शामिल होते हैं, जहां माल लोड अनलोड करने और यात्रियों को चढ़ाने उतारने की व्यवस्था होती है। भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। भारत में 200 से अधिक छोटे गैर। भारत में समुद्री तटरेखा 7,517 किलोमीटर लंबी है। बंदरगाहों को प्रमुख रूप से पूर्वी तट और पश्चिमी तट में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी तट और भारत के पश्चिमी तट। भारत के पूर्वी तट कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह दोनों पश्चिम बंगाल में है। पारादीप बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, ये थे भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह। अब देखते हैं भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नावा सेवा बंदरगाह, मारमगांव बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार बंदरगाह। नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, जो कि गुजरात में है। भारत का सबसे व्यस्तम और सबसे बड़ा बंदरगाह है। 1950 में स्थापित हुआ था। पेट्रोलियम रसायन उर्वरकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुंबई बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र में है, भारत का सबसे पुराना और प्राकृतिक बंदरगाह है। गहरे पानी वाला बंदरगाह है। औद्योगिक व्यापार का केंद्र है। नेक्स्ट, नावा सेवा बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र में है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। 1989 में स्थापित हुआ था। मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए बनाया गया है। मारमगांव बंदरगाह, जो कि गोवा में है, लोहा अयस्क निर्यात प्रमुख केंद्र है। पुर्तगाली शासन के दौरान विकसित हुआ था। न्यू मंगलोर बंदरगाह, जो कि कर्नाटक में है, प्रमुख रूप से लोहा अयस्क और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करता है। यह पश्चिमी तट का एक गहरा समुद्री बंदरगाह है। नेक्स्ट, कोचीन बंदरगाह, जो कि केरल में है, प्राकृतिक और सुरक्षित बंदरगाह, अरब सागर में व्यापार करने के लिए महत्वपूर्ण है। नौसेना और क्रूज शिपिंग के लिए प्रमुख है। भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह स्थापित 1870 में गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। हल्दिया डाक कॉम्प्लेक्स से जुड़ा है। नेक्स्ट, पारादीप बंदरगाह, जो कि उड़ीसा में है, खनिज कोयले के निर्यात के लिए 1966 में स्थापित हुआ था। प्राकृतिक बंदरगाह है। अब देखते हैं विशाखापट्टनम का बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। रक्षा और वाणिज्य उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है। चेन्नई बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। कंटेनर यातायात में प्रमुख है। ब्रिटिश काल में 1881 में विकसित हुआ था। नेक्स्ट, तूतीकोरिन बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में दक्षिण भारत में कंटेनर व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। फिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। 1974 में स्थापित हुआ था। देखते हैं एन्नोर बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में है, पहला कॉरपोरेट बंदरगाह, चेन्नई से 24 किलोमीटर दूर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो कि अंडमान निकोबार में है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। यह भारत के पूर्वी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह मछली पकड़ने, फिशिंग, पर्यटन और आयात निर्यात गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए, थ्योरी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोकेशन देखते हैं कौन सा
बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है, मुंबई बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है, नावा सेवा बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है। नावा सेवा बंदरगाह का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू रख दिया गया है। मोरमुगांव बंदरगाह जो कि गोवा में स्थित है, न्यू मंगलोर बंदरगाह जो कि कर्नाटक में स्थित है, कोचीन बंदरगाह जो कि केरल में स्थित है, तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में स्थित है, एन्नोर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में स्थित है, चेन्नई बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में स्थित है, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में स्थित है, कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह ये दोनों कोलकाता में स्थित हैं। तो गाइस थ्योरी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन आंसर। तो चलिए, बंदरगाहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है? नावा शेवा बंदरगाह। भारत का सबसे पूर्वी बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये चारों के चारों पूरब के बंदरगाह हैं, लेकिन इसमें बोला है सबसे पूर्वी बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे पूर्वी बंदरगाह कोलकाता है। डायमंड हार्बर किस बंदरगाह का हिस्सा है? तो डायमंड हार्बर कोलकाता बंदरगाह का हिस्सा है। कोचीन पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? 13। पारादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। मुंबई पोर्ट किस समुद्र के किनारे स्थित है? तो अरब सागर के। एन्नोर पोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। भारत का एकमात्र कॉर्पोरेट बंदरगाह कौन सा है? एन्नोर बंदरगाह। भारत के किस बंदरगाह को कृत्रिम बंदरगाह कहा जाता है? चेन्नई बंदरगाह। हल्दिया पोर्ट किस प्रमुख बंदरगाह का हिस्सा है? कोलकाता बंदरगाह का हिस्सा है। भारत के किस बंदरगाह को प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। न्यू मंगलोर पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा कर्नाटक में। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है? चिदंबरम पोर्ट। कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। सबसे नया प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? एन्नोर बंदरगाह। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? पारादीप। तमिलनाडु में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? 3 बंदरगाह हैं। भारत का सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट कौन सा है? नावा सेवा। किस बंदरगाह को गेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को। कराईकल पोर्ट किस राज्य में स्थित है? पुडुचेरी। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।